कौन सी क्रिया पृथ्वी की कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपचयन, ज्वालामुखी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र की होती है। विकास का लेखक कौन है? हरित विकास के लेखक W.M. एडम्स है। किससे संबंधित है? एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए? एजेंडा 21 में 4 समझौते हुए थे। एगमार एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? एगमार एक्ट भारत में 1937 ईस्वी में लागू किया गया था। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित। भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में है। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर राजस्थान में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में स्थित है। दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया? भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से गांधी जयंती पर प्रारंभ किया। प्रत्येक मास की अंतिम सोमवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस किस देश में मनाया जाता है? प्रत्येक मास की अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस सियरा लियोन में मनाया जाता है। चिपको आंदोलन पी हेगड़े से संबंधित है। चिपको आंदोलन एल बहुगुणा से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर से संबंधित है। सांत घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली से संबंधित है। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा है? मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क अवस्थित है। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कच्छ के रण में जो कि गुजरात में अवस्थित है। दफा अरुणाचल में अवस्थित है। बांदीपुर कर्नाटक में अवस्थित है। पेरियार केरल में अवस्थित है। लामजाओ मणिपुर में अवस्थित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया। ग्रीनवास इंगित करता है। ग्रीनवास पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करता है। भारत के किस राज्य में हरित गृह कृषि प्रारंभ की? पंजाब ने। कैंसर पराबैंगनी प्रकाश से संबंधित, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से संबंधित है। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया था। किसे डायनोसोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है? मोंटानो को डायनोसोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत किस युग में हिमानीकृत हुआ? प्रायद्वीपीय भारत प्लेस्टोसीन हिमयुग में हिमानीकृत हुआ। पर्यावरण दिवस तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। 1935 ईस्वी में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार का होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन वन से संबंधित है। चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। इसके प्रणेता पांडुरंग हेगड़े थे। पर्यावरणीय संकट माना जाता है। यूकेलिप्टस पर्यावरण संकट माना जाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच के संक्रमित क्षेत्र को क्या कहते हैं? दो भिन्न समुदायों के बीच के संक्रमित क्षेत्र को इकोटोन के नाम से जाना जाता है। शाब्दिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। शाब्दिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नीज नेस ने किया था 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में हाथी परियोजना चलाया गया था। पारिस्थितिकी निशे ये आला की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी निशे संकल्पना को सर्वप्रथम ग्रीनेल ने 1917 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। जनजाति एवं अन्य
पारंपरिक वन निवासियों या वन अधिकारों को मान्यता प्रदान किया गया। 2006 ईस्वी में प्रदान किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता वायुमंडल में उपस्थित गैस नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 10.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 10.038%, नियान 10.0018%, हीलियम 10.005%, मीथेन 10.00017%। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को पिक्नोक्लाइन दर्शाती है। हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फूरियर ने दिया था। सर्वाधिक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कारक है। सर्वाधिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कारक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प है। प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन क्योटो में आयोजित किया गया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। का संबंध है। कार्टाजेना का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे संबंधित है? कार्बन क्रेडिट दृष्टिकोण का संबंध क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। जलवायु सम्मेलन 1979 से संबंधित है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 से संबंधित है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 से संबंधित है। कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में ब्राजील में। प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया क्या पैदा करती है? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया ओजोन पैदा करती है। परत अवस्थित है। ओजोन परत समताप में अवस्थित है। वायु प्रदूषण में ओजोन परत है। वायु प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से संबंधित है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से संबंधित है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से संबंधित है। कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म उत्तरदायी नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वन सुंदरवन भी पाई जाती है। वन साइलेंट वैली से संबंधित है। शंख वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कच्छ वनस्पति सुंदरवन से संबंधित है। पतझड़ वन राजस्थान से संबंधित है। संसाधन यह पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ये वार दोनों से ही व्याख्या नहीं करता है। का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 33%। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 2000 ईस्वी में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल 21% है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 ईस्वी में पारित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में पारित किया गया। प्रोजेक्ट हाथी परियोजना 1992 ईस्वी में पारित किया गया। भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? भारत का 22.7% भूभाग जंगल है। सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? 19%। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र है। भौगोलिक क्षेत्र के क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिजोरम में मिलता है। कि अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है? भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कि सबसे बड़ी मछली कौन सी? गेविलिस। यह घड़ियाल बहुतायत में
किस नदी में पाया जाता है? गेविलिस या घड़ियाल बहुतायत गंगा नदी में पाए जाते हैं। वन्यजीव संस्थान स्थित है? भारत में वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में अवस्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में अवस्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स नई दिल्ली में अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में अवस्थित है। वानिकी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में अवस्थित है। वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? जॉइंट पांडा है। आदिपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित, सिमलीपाल उड़ीसा में अवस्थित, पिनबैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। सनेमरी राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में अवस्थित है। उद्यान हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में अवस्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित है। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। सरिस्का राजस्थान में अवस्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। उद्यान हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में अवस्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित है। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। सरिस्का राजस्थान में अवस्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में अवस्थित है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में अवस्थित है। गुदरी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में अवस्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी से संबंधित है। सुंदरबन बाघ को संरक्षित किया गया। गिर शेर के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड स्वेस ने किया था। विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है नंदा देवी राष्ट्रीय आरक्षित क्षेत्र को। मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है रोम। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी में अवस्थित है। नोकरेक मेघालय में अवस्थित है। अगस्तमली केरल में अवस्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में अवस्थित है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। मानस असम में अवस्थित है। स्थल हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। का वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में अवस्थित। डालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में अवस्थित है। नैयर वन्यजीव अभयारण्य केरल में अवस्थित। कोटीगांव वन्यजीव अभयारण्य गोवा में अवस्थित है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल में अवस्थित है। सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान क्यू इंग्लैंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1759 ईस्वी में हुआ था। इसे वर्ष 2003 ईस्वी में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसमें पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। कौन सी बायोडीजल फसल है? जट्रोफा बायोडीजल फसल है। कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। सबसे पहले जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पहले जैविक खेती पर आधारित राज्य सिक्किम है। से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? मोटर वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन द्वितीय प्रदूषक है? स्मॉग द्वितीय प्रदूषक है। प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से, कोल या पत्थर के जलाने से प्राप्त होता है। कौन सा एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? लाइकेन्स। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक वायु प्रदूषण के होते हैं। में मुख्य प्रदूषक हैं। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन मुख्य प्रदूषक हैं। में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था 1986 ईस्वी में। अम्ल वृष्टि का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड है। मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। जल के प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा ऑक्सीजन की मापी जाती है। जल प्रदूषण सर्वाधिक प्रभावित होता है पश्चिम बंगाल में।
कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय पेरिस में लंदन में अवस्थित है। प्रदूषण को मापने हेतु किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है। में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक नाम CH3NCO है, जो एक रंगहीन आंसू उत्प्रेरक ज्वलनशील गैस है। यह गैस बहुत विषैली होती है। इस गैस का प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है। ऊर्जा का उपयोग प्रायः किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग उसमें चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित। चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। यह घटना 26 अप्रैल 1986 को रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए, जिसके कारण अनेक व्यक्ति हताहत हुए थे। ध्यातव्य है कि विघटित होते हुए रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड से उत्पन्न होने वाला विकिरण रेडियो एक्टिव प्रदूषण का स्रोत है। यह विकिरण जीवों के ऊतकों एवं अंगों की क्षति पहुंचाकर उनकी कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुणों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वाहन निर्वातक का सबसे अविशाल धातु प्रदूषक है। स्वचालित वाहन निर्वात का सबसे अविशाल धातु प्रदूषक लेड है। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ युक्त ये लेड सबसे अविशाल धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होता है। एस्बेस्टस धूल फेफड़े से संबंधित शीशा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पारा उदर को प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 ईस्वी में किया गया था। सितंबर 1995 ईस्वी में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय बजट 2014 में संबंधित गंगा संरक्षण अभियान को कहा जाता है नमामि गंगे कहा जाता है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था फरवरी 2009 ईस्वी में।